सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग अपने घर पर ही रहकर स्वस्थ और कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई खूब मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो के माध्यम से व्याकरण पढ़ेंगे। ओके, व्याकरण क्या है, ये हमें क्या सिखाता है और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है, इसे हम समझेंगे। तो हम इसे समझते हैं। व्याकरण बेटा वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध समझना सिखाती है। क्यों? क्योंकि व्याकरण अगर नहीं होगा तो भाषा को लिखने के लिए या समझने के लिए हमें कभी भी सही ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर हम व्याकरण को नहीं पढ़ेंगे तो व्याकरण ही वो शास्त्र है जो हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की भी पहचान कराती है। अगर हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान नहीं होगी तो जानते हो हम क्या, किसी लड़की को बोल देंगे लड़की आ रहा है और लड़के को बोल देंगे लड़का आ रही है, क्योंकि हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान ही नहीं होगा। तो व्याकरण को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, भाषा को शुद्ध बोलना और समझना हमें कौन सिखाता है? व्याकरण का ज्ञान ही। हम भाषा को जानने के बाद भी गलत ही बोलते हैं और गलत लिखते भी हैं। कुछ उदाहरण से समझिए, जैसे हमने बोला दूध रवि पीकर स्कूल गया। समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है, लेकिन अगर इसके लिखित रूप देखिए या बोलने मौखिक रूप भी देखिए, उस रूप से भी ये गलत है। क्या सही होना चाहिए? रवि दूध पीकर स्कूल गया। मान लीजिए हमने कहा गीता स्कूल गया, जबकि गीता क्या है? स्त्रीलिंग है, गीता लड़की है ना। तो गीता के लिए हम क्या बोलेंगे कि गीता स्कूल गई। समझ में आ गया? वाक्य जब भी हम लिखते हैं या बोलते हैं कोई भी वाक्य, तो सबसे पहले उसमें कर्ता, कर्म और विशेषण आदि को क्रम से प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करके ही हम वाक्य को सही रूप में लिखते, समझते और पढ़ते हैं। एक और उदाहरण से समझिए, बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। अब बताइए, ये भाषा की अशुद्धता है। बच्चे को काट देंगे तो सेब खिलाएंगे किसको? तो यहाँ ये लिखना है हमें, इसका सही रूप क्या है? सेब काटकर बच्चे को खिलाओ। अब समझ में आ गया कि व्याकरण पढ़ना हमें क्यों इतना जरूरी है। व्याकरण हमें शुद्ध रूप से बोलना, सही रूप से लिखना और सही रूप से समझना सिखाती है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने आज व्याकरण को समझा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने लिपि व्याकरण पढ़ा। अगली वीडियो में हम पाठ 2 का वर्ण विन्यास को समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप व्याकरण से कई क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, व्याकरण पढ़ना जरूरी क्यों है। इस तरह के जैसे भी क्वेश्चन होंगे आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि व्याकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो प्रश्न बनाइए, वीडियो को अच्छे से समझिएगा, सुनकर समझिएगा, पढ़िएगा और प्रश्न बनाकर लिखकर मुझे हिंदी ग्रुप में सारे आंसर्स सेंड करिएगा। ठीक है, शाम को 5 बजे तक। ओके, थैंक यू बच्चों।